तो वहीं बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। बिहार में इस बार 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को रुझान साफ हो जाएंगे कि आखिर में बिहार की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी। राज्य में 2 बड़े बड़े गठबंधन हैं। दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच जमकर तनातनी चल रही है और चुनावों की घोषणा के बाद भी आखिर दोनों के बीच क्या ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं जनसुराज की चुनावी मैदान में एंट्री से सत्ता पक्ष का खेल बिगड़ सकता है या एनडीए की सौगातों पर जनता भरोसा जताएगी। इस बारे में लगातार हम आपको जानकारी देंगे और इस बारे में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंदन कुमार चंचल हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव पटना से। चंदन, तारीखों का ऐलान हो गया जिसका सभी को इंतजार था, लेकिन अब बात जो है सीट शेयरिंग पर अटक रही है क्योंकि बीते रविवार 7 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो पार्टी की बैठक हुई। आरजेडी और कांग्रेस में कहा गया था कि सब कुछ सही है, सीट शेयरिंग पर बात हो गई है, कांग्रेस को 55 से 58 सीटें दी जा सकती हैं, लेकिन फिर भी तनातनी चल रही है, ऐसा क्यों? बिल्कुल पूनम, आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक दल के अंदर राजनीतिक जो खींचतान है सीट शेयरिंग को लेकर के वो शुरू हो गया है। वो चाहे महागठबंधन की बात करें चाहे एनडीए की बात करें, सभी के अंदर जो खींचतान है वो शुरू है। महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस ने जिस तरह से 70 सीटों को मांग पर जिस तरह से अटके हुए हैं और जिस तरह से लगातार कह रहे हैं कि देखिए 70 सीट से अधिक मिलेगा, हमको सीट चाहिए, उसको लेकर के पेच जो है फंसा हुआ है। आपने देखा होगा पूनम की जिस तरह से लगातार बिहार विधानसभा चुनाव की जब डेट की घोषणा की बात जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी, तानातनी जो था वो काफ़ी तेज था। हालांकि वो अटकलें भी अब साफ हो गई और डेट भी घोषित हो गया और 2 चरणों में बिहार में चुनाव होने की चुनाव आयोग ने घोषणा भी कर दी। उसके बाद से जो सीट शेयरिंग की चर्चा है वो काफ़ी तेज हो गई है। हालांकि महागठबंधन में बात करें तो कांग्रेस पूरी तरफ से 70 सीट से अधिक 78 सीट की मांग पर लगातार अटके हुए हैं, लेकिन राजद की तरफ से कहा जा रहा है कि 50 से 58 जो सीट है वो हम देने का काम करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि देखिए अब तो ये साफ हो चुका है, अब सीट शेयरिंग पर ही जो पेच है वो फंसा हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं अभी हम पटना में, और पटना में हमने सुबह में भी देखा कि तमाम जो पार्टी कार्यालय है वो चाहे एनडीए के हो, एनडीए के बीजेपी के हो या जदयू का हो या उनके अन्य दल के छोटे छोटे जो पार्टियां हैं उनके पार्टी कार्यालय की बात करें, तमाम जो पार्टी कार्यालय हैं नेता का आना शुरू हो गया है। नेताओं का जमावड़ा जो है पार्टी कार्यालय के बाहर होने लगा है। लेकिन इसके साथ ही महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के जो पार्टी कार्यालय है या लालू प्रसाद यादव की जो आवास है 10 सर्कुलर रोड के बात करें, तमाम जगह पर तमाम जो नेता हैं उनका आना जमावड़ा चालू हो गया है। लेकिन जो पेच है अभी भी सीट शेयरिंग पर फंसा हुआ है। लेकिन देखने वाली बात होगी जिस तरह से कहा जा रहा था, एनडीए की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था महागठबंधन पे और कहा जा रहा था कि देखिए महागठबंधन में कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से सीट के मांगों को लेकर के और सीएम फेस के चेहरा को अब तक स्वीकारा नहीं है और अब तक नहीं कहा कि तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे, उन्हीं के फेस पर बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ी जाएगी, जिसको लेकर के अटकलें अभी भी लगी हुई है। लेकिन देखने वाली बात होगी सभी की जो निगाहें हैं सीट शेयरिंग पे है। और वो चाहे एनडीए की बात करें तो एनडीए में चिराग पासवान भी नाराज चल रहे हैं, उसको लेकर के आज दिल्ली में बैठकें भी की जा रही है। तो तमाम मुद्दे पर जैसे आपको बता दें कि बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी चुनाव प्रभारी बनाया गया है धर्मेंद्र प्रधान को, उनके साथ और अमित शाह जी के साथ आज दिल्ली में चिराग पासवान की बैठकें हैं। वो भी चाहते हैं कि 38 जिला में कम से कम 38 सीट मिले ताकि हर जिला से मेरा जो एक कैंडिडेट है वो लड़े। लेकिन जो एनडीए के तमाम नेताओं का कहना है कि नहीं, देखिए 20 से 25 सीट आपको दिया जाएगा और एक राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा जाएगा। लेकिन देखना होगा कि तमाम पार्टी में जिस तरह से खींचतान चल रहा है, एनडीए के बात करें या महागठबंधन में बात करें, अब 1 से 2 दिन के अंदर में ये सारे क्लियरेंस हो जाएंगे कि कहां से कौन चुनाव लड़ेंगे। वो महागठबंधन में बात करें तो महागठबंधन के भी स्थिति में वही बना हुआ है। एक तरफ जो कांग्रेस है पूरी तरह से चढ़ा हुआ है, तो एनडीए में बात करें तो चिराग पासवान और जीतनराम मांझी के भी बात करें तो दोनों लोग नाराज चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा से मिलने आप देखें
सीएम के चेहरे को लेकर आपने जिक्र किया, तो तेजस्वी यादव की जो चेहरा है उस पर मोहर लगाने की बात की जा रही है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस 70 सीटों पर अड़ी हुई है और आरजेडी उसे 55 से 58 सीटें दे रही है, लेकिन ये बात भी माननी होगी चंदन कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा थी उसने कहीं ना कहीं महागठबंधन को नया जोश दिया। राहुल और तेजस्वी की साझा रैलियों ने साफ कर दिया था कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच इस बार समन्वय पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। तो फिर ये सीट शेयरिंग को लेकर असमंजस क्यों बना हुआ है? क्यों आखिर कांग्रेस को 70 सीटें नहीं दी जा रही? तनातनी क्यों? बिल्कुल पूनम, आपको बता दें जो खींचतान की राजनीति हो रही है और खींचतान के जिस तरह से परिस्थितियां बनी हैं, इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करेंगे। हम विस्तार से 1 मिनट इस पर बताने की आपको कोशिश करेंगे। देखिए, कहा जाता है कि बिहार में एक बड़ी पार्टी के रूप में देखा जाता है राष्ट्रीय जनता दल को, लेकिन राजद ये नहीं चाहती है कि देखिए राजद के चेहरे पर ही कांग्रेस बिहार में चुनाव लड़ती है। ये हमेशा राजद के नेताओं ने जताने के काम किया है। उसको लेकर आप देखेंगे जब वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी राहुल गांधी को, उसमें ये दिखाने को कोशिश किया है और एनडीए के नेताओं के तरफ से ट्वीट करने की कोशिश किया है कि देखिए लगातार बिहार के सबसे बड़े पार्टी होने के दावा करने वाले राष्ट्रीय जनता दल आज कांग्रेस के पीछे पीछे चल रही है। उसको दिखाने के लिए उस बात को देख करके तेजस्वी यादव आप देखे होंगे कि 5 दिवसीय यात्रा निकाले थे, बिहार अधिकार यात्रा। जैसे वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हुआ तो बिहार में बिहार अधिकार यात्रा निकाला गया। ये दिखाने की कोशिश किया गया कि देखिए आप जो समर्थन देख रहे होंगे कि वोटर अधिकार यात्रा में जो भीड़ दिखे वो कांग्रेस के नहीं बल्कि राजद के समर्थक थे। वो राष्ट्रीय जनता दल के, लालू जी के चाहने वाले थे, तेजस्वी के चाहने वाले थे। उसको दिखाने की कोशिश किया। उसके बाद जैसे बिहार अधिकार यात्रा निकाला गया, उसमें भी दिखाने की कोशिश किया गया कि देखिए जो भीड़ था आज भी राजद के साथ है। तो उसी को लेकर के आज सीट शेयरिंग पर जिस तरह से चर्चा हो रहा है और खींचतान की स्थिति बना हुआ है, वो सारी चीज वही है। राजद दिखाने की कोशिश करे कि आपकी अस्तित्व देखिए कुछ नहीं है, हमारे चेहरे पे ही आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको रहना होगा और जितना दे रहे हैं उसी हिसाब से आपको रहना। उसी को लेकर के जो खींचतान की स्थिति है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि चंदन लगातार ही जो राष्ट्रीय जनता दल है वो बड़े भाई के रूप में बिहार में हमेशा अपने आप को आगे रखता हुआ नजर आया है, चाहे वो वोटर अधिकार यात्रा हो, चाहे वो बिहार अधिकार यात्रा हो। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि वोटर अधिकार यात्रा के बाद जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा निकाली, तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की कि कांग्रेस के बिना जो राष्ट्रीय जनता दल की जो क्षमता है, जो समर्थन है जनता का, उनको पूरी तरह से मिल रहा है। लेकिन चंदन, यहाँ अगर बात की जाए, क्योंकि अब चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और सभी की जो नजरें हैं वो सीट शेयरिंग पर जाहिर तौर पर बनी हुई है। लेकिन क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस को बिहार में बढ़त मिल सकती है? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की छूटी हुई जमीन है, खोई हुई जमीन है, उसको कांग्रेस वापस पाने में कामयाब होगी इस बार? बिल्कुल आपको बता दें पूनम कि देखिए कांग्रेस की जो अस्तित्व था, कांग्रेस की जिस तरह से कहा जाता था कि बिहार से उसकी कोई जनाधार नहीं है, बिहार से उसकी अस्तित्व धीरे धीरे मिटते जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से फिर एक बार एक्टिव मोड में है और जिस तरह से अपना वर्चस्व दिखाने के बिहार में काम किया, वो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस बार उसके सीट में बढ़त आएगा। इसके पीछे की वजह बता दें आपको, तो इसके पीछे की वजह है प्रशांत किशोर यानी जनसुराज। जनसुराज जो वोट है वो तमाम एनडीए के वोट है उसको काटने के काम करें, उसकी जो बढ़त है वो महागठबंधन को मिल सकता है। किस तरह से लगातार आप देखे होंगे पूनम कि जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार सत्ता दल पे हावी है और जिस तरह से लगातार एक से एक बड़े नेताओं के पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल चंदन, देखने वाली बात होगी कि आखिर ये तस्वीर कब तक साफ हो पाती है सीट शेयरिंग को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।